नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज के कार्यक्रम में मैं आपको रमा एकादशी इस बार कब रहने वाला, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला है, इसका क्या महत्व है शास्त्रों में, इसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और इस दिन कौन से इसकी पौराणिक कथा क्या है और इस दिन कौन से उपाय करने से हमारे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है, तो इस कार्यक्रम को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। यदि आपको मेरा जानकारी पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करिए ताकि अन्य भी इससे लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज में जाके परामर्श या हिंदी में इंग्लिश में कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें और इसकी आय की प्रक्रिया आपको मैसेज के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि रमा एकादशी का व्रत इसमें इस बार क्या सब खास रहने वाला है, इसको विस्तार से चलिए समझते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है, जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी दीपावली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पापों का नष्ट हो जाता है। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है उसके पाप भी मिट जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रमा एकादशी का क्या महत्व है, इसका शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या है, इन सभी को एक एक करके समझते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या है। आइए जानते हैं। इस वर्ष रमा एकादशी का पर्व 21 अक्टूबर शुक्रवार को के दिन मनाया जाएगा। रमा एकादशी व्रत की तिथि का प्रारंभ होने वाला है 20 अक्टूबर को शाम 4 बजे से प्रारंभ होकर इस रमा एकादशी की तिथि की व्रत की समाप्ति की अवधि रहने वाली है 21 अक्टूबर की शाम 5:22 तक। व्रत के पारण का समय अवधि है 22 अक्टूबर शुक्रवार को 6:11 से प्रारंभ होकर 8:32 तक। रमा एकादशी का शास्त्रों में क्या महत्व है, आइए इसको जानते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को सभी व्रतों में सबसे प्रिय है और रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा इसके महत्व को और भी बढ़ा देती है। माना जाता है कि यदि इस एकादशी के व्रत का पालन सच्चे मन से किया जाए तो कई अश्वमेध यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। इसके बारे में ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि यदि कोई भक्त रमा एकादशी का पूरे मनोयोग से पालन करता है तो वह बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है और सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि रमा एकादशी व्रत के नियम क्या रहने वाले, आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम मान्यता के अनुसार एकादशी के व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के एक दिन पहले 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले को एक समय फलाहार करना चाहिए। इस दिन ना तो तामसिक भोजन करना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली है, आइए जानते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम रमा एकादशी व्रत करने के लिए 10वीं तिथि की शाम में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। रमा एकादशी के दिन प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त में उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातून करें। इसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। इस स्नान के बाद
पीले या सफ़ेद वस्त्र के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं चंदन या केसर का तिलक लगाएं। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे और नमस्कार करते हुए व्रत और पूजा करने में सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा विधि विधान से करें। सबसे पहले पूजा स्थल में एक चौकी स्थापित करें, इसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लें। इसके बाद चौकी पर एक साफ वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। कुशा से जल छिड़ककर श्री हरि विष्णु और देवी रमा का अभिषेक, भगवान को रोली चंदन तिलक करें, कुमकुम हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पीले पुष्प, माता लक्ष्मी को लाल पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु और देवी रमा को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान को भोग में तुलसी अवश्य शामिल करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि स्रोत का पाठ करें। अंत में भगवान लक्ष्मी रमना की आरती करें। अब सभी लोग भगवान को चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। रमा एकादशी समाप्त होने पर यथाशक्ति दान दक्षिणा कर द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। अब हम जानेंगे कि रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा क्या है शास्त्रों में। आइए इसको समझते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूनचंद नाम का एक राजा था। उनकी चंद्रभाग नाम की एक बेटी थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन से बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना कुछ खाए नहीं रह सकता था। एक दिन कार्तिक महीने में शोभन अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया हुआ था। इसी दौरान रमा एकादशी का व्रत पड़ा। भाग के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत कर रखते थे और ऐसे ही करने के लिए शोभन को भी कहा गया। लेकिन राजा का दामाद इस बात से परेशान हो गया कि वह 1 मिनट के लिए भी भूखा नहीं रह सकता, तो एकादशी का व्रत कैसे रखेगा। शोभन ने अपनी सारी परेशानी पत्नी को कह डाली और उपाय बताते हुए कहा। तब चंद्रभान ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस दिन व्रत का नियम का पालन ना करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को भी रमा एकादशी का उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रभाग ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है और उसे मरने के बाद देवपुर का राजा बन जाता है, जिसमें असीमित धन और ऐश्वर्य है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है और पूछता है कि शोभन को यह सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने बताया कि यह सब रमा एकादशी के व्रत का प्रताप है, लेकिन यह सब अस्थिर है। कृपा कर मुझे इसका स्थिर उपाय बताएं। शोभन की पूरी बात सुन सोम शर्मा उनसे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने जाते हैं और शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभाग यह सब सुन बहुत ही खुश हो जाते हैं और सोम शर्मा से कहते हैं कि मुझे अपने पति से भेंट करवा दो, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। फिर सोम शर्मा उसे बताते हैं कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभाग कहती है कि वे अपने पुण्यों से इन सब को स्थिर कर देगी। तब सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभाग को दिव्य ज्ञान बताते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। शोभन पत्नी को देख खुश हो जाती है।
तब चंद्रमा को अपनी कहती है कि मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित एकादशी का व्रत किया था। मेरे उन सब जीवन भर के पुण्य और फल से मैं आपको अर्पित करती हूँ। उसके ऐसा कहते ही देवनागरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है। इस प्रकार रमा एकादशी करने से जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि रमा एकादशी के दिन ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमें श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे ऊपर जीवन पे बनी रहेगी। आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इससे आर्थिक संपन्नता आती है। ऐसी मान्यता है कि यदि रमा एकादशी के दिन जरूरतमंदों को पीले वस्त्र फल और अनाज का दान किया जाए तो इसे जीवन में सुख की कभी कमी नहीं रहती। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु जी को गंगाजल मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन 11 कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित कर 2/10 के दिन इन कौड़ियों को अपने धन रखने वाले स्थान पर रखने से कभी भी जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। ईश्वर की कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर ऐसी ही बना रहे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ आज मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। धन्यवाद।